everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS Sansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आइए देखते section 194 आइए. Now you can't escape TTS on sale of house property of over rupees 50 lakh by splitting the sale value. जब ये सेक्शन आया था तो उसके अंदर ये था कि 50 लाख के ऊपर अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करनी है. ठीक है. तो लोगों ने इसके लिए क्या किया कि 50 लाख की पेमेंट उसको कैसे एनालाइज किया कि 50 लाख की पेमेंट अगर 1% करते तो हमें 1% टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट करना है. तो उस प्रॉपर्टी के केस में क्या हो गया, मल्टीपल बायर्स वहां पर क्रिएट कर दिए गए. मल्टीपल बायर्स या फिर मल्टीपल सेलर्स, एक ही प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने नंबर ऑफ पर्संस को इंक्रीज कर दिया. जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे तो 50 लाख की जो पेमेंट है वो पर अकाउंट से कम हो गई तो उसके ऊपर टीडीएस हमें एप्लीकेबल करने की नीड नहीं है. अब यूनियन बजट 2024 जब भी आया तो उन्होंने इस पॉइंट को क्लियर कर दिया कि अगर उस केस में अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है उसकी आप ट्रांजेक्शन करते हैं और उस केस में अगर वो मल्टीपल बायर्स भी हो जाते हैं तो उस केस में मल्टीपल बायर्स का सम टोटल अमाउंट जो है वही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. तो एक बायर के अकाउंट में से कितनी पेमेंट हो रही है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. एक प्रॉपर्टी के लिए अगर मल्टीपल बायर्स हैं तो मल्टीपल बायर्स को कितनी पेमेंट गई है उसको कंसिडर किया जाएगा कलेक्टिवली. और कलेक्टिव पेमेंट अगर 50 लाख के ऊपर है तो उस केस में 1% टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा. तो मल्टीपल बायर्स का जो लोगों ने फ्लॉ ढूंढा, इस सेक्शन का जो फ्लो ढूंढा और उसके लिए उन्होंने किया कि मल्टीपल बायर्स क्रिएट कर देते हैं जिससे कि पर बायर जो है वो पेमेंट कम हो जाएगी. तो इस बजट के अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया कि 50 लाख की जो पेमेंट है वो पर प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी और प्रॉपर्टी के लिए अगर मल्टीपल बायर्स हो भी जाते हैं तो उस केस में उनका कलेक्टिव कंसिडर किया जाएगा. जिसको हम चेक करते हैं क्या है. The aggregate amount paid for purchasing a house property will be considered for determining the limit for deduction of TDS on sale of house property. तो aggregate amount आपने एक प्रॉपर्टी के लिए कितना दिया है, ना कि एक पर्सन को आपने कितना दिया है. लेट अस सपोज एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको आपने 2 पर्सन के अंदर आपने एक हाउस प्रॉपर्टी ली. अब हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी है 80 लाख की. आपने क्या किया, उसके बायर्स जो है वो दो कर दिए. ठीक है. तो दोनों के अकाउंट में आपने 40 लाख देना था तो आपने बोला कि इस बायर ने 40 लाख लिया, इस बायर ने 40 लाख लिया, 50 लाख के नीचे आगे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. तो अब क्या है, एक प्रॉपर्टी के लिए आपने दो बायर्स को 40 लाख लिया. मीन्स कलेक्टिव अगर हम देखते हैं तो आपने 80 लाख दिया जो कि 50 के ऊपर है. तो डेट मीन्स इसके ऊपर 1% टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती. It is it has been observed that some taxpayers are interpreting that the consideration being paid or credited refers to each individual buyer's payment rather than the total consideration paid for the immovable property. लोग कैसे एनालिसिस इसका कर रहे थे, इस सेक्शन को एनालाइज कर रहे थे कि एक बायर के अकाउंट में हम इतने की पेमेंट जो है, जो बायर है प्रॉपर्टी के लिए वो एक पर्सन के अकाउंट में इतनी पेमेंट कर रहा है. अगर वो 50 लाख से कम है तो उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी. Accordingly, it is proposed to amend subsection 2 of section 194IA of the Act to clarify that where there is more than one transferor or transferee in respect of a immovable property, means अगर multiple buyers हैं तो उस केस में consideration को consider कौन सी किया जाएगा, aggregate amount paid to all the transferees. The budget has clarified that TDS under section 194IA shall be applicable if the total consideration or stamp duty value of the immovable property exceeds rupees 50 lakh. Irrespective whether there are multiple buyers or sellers of the immovable property, and amount payable by the respective buyer or receivable by the respective seller does not exceed rupees 50 lakh. जिसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, एक प्रॉपर्टी की अगर सेल कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख या उससे ऊपर है तो उस केस में सेक्शन 194 आईए जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. इरिस्पेक्टिव कि वहां पे मल्टीपल बायर्स या सेलर्स आपने खड़े कर दिए या फिर एक
पर्सन के अकाउंट में आप 50 लाख से कम पेमेंट कर रहे हो, तो आपको टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कंसिडर करनी है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के ऊपर है और उसके अगेंस्ट आपने कितने भी बायर्स को वहां पे खड़ा कर दिया, तो उसका एग्रीगेट सम अप अमाउंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर हम एग्जांपल से इसको कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ टू बायर्स आर परचेजिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 80 lakhs की, अगर दो बायर्स मिलके प्रॉपर्टी को परचेज कर रही है एंड ईच बायर विल बिकम 50% ओनर इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, then both the buyers will be required to deduct TDS at rate of 1% on the amount payable by them respectively, even though amount payable by each buyer is rupees 40 lakh। एक प्रॉपर्टी है जो कि 80 लाख रुपीज की एक प्रॉपर्टी है, उसको दो पर्सन मिलकर उसको परचेज कर दी, ठीक है। अब दोनों ने जब वो पेमेंट परचेज की प्रॉपर्टी को, तो 80 लाख की पेमेंट उन्होंने करनी है, दो पर्सन के अकाउंट में उन्होंने 80 लाख की पेमेंट करनी है, 40 लाख ईच ने करनी है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 80 लाख है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू मींस 50 लाख के ऊपर है, तो उसके ऊपर 1% टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी, ना कि आपको ये देखना है कि इंडिविजुअली वो 40 लाख की पेमेंट कर रही है। तो आपको कलेक्टिव देखना है, कलेक्टिव कितने की पेमेंट गई है, इंडिविजुअल गई 40 लाख की, कलेक्टिव गई 80 लाख की। 80 लाख का अमाउंट जो है वो 50 लाख से ऊपर है, दैट मींस टीडीएस की एट द रेट ऑफ 1% डिडक्ट करके आपको पेमेंट करना, और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी अंडर सेक्शन 194 आईए के ऊपर बन गई है। In some cases, it was observed that provisions section 194 IA were interpreted for each individual buyer's payment। तो ये बजट के अंदर क्यों आई, ये चेंज क्यों आई, क्योंकि लोग इसको इंडिविजुअल पेमेंट, इंडिविजुअल बायर्स पेमेंट की तरह इंटरप्रेट कर रहे थे कि हमने एक पर्सन को 50 लाख से कम पेमेंट किया, ना कि प्रॉपर्टी की पेमेंट को। तो बजट के अंदर उन्होंने क्लियरली बोल दिया, ये सेक्शन तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब आप प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे। तो इसके अंदर बजट ने क्या बोला, सबसे पहले इसका सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइडेड एनी पर्सन रिस्पांसिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम by way of consideration for transfer of any movable property shall at the time of credit or payment of such sum to the resident deduct an amount equal to 1% whichever is higher as income tax thereon। सबसे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि अगर 50 लाख के ऊपर की पेमेंट है, तो उसके ऊपर आप 1% जो अमाउंट है वो डिडक्ट करोगे, and no deduction of tax shall be made where the consideration for the transfer of an immovable property and the stamp duty value of such property are both less than 50 lakh rupees। तो सीधा सा उन्होंने बोला कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 50 लाख के ऊपर है, तो 1% टीडीएस आप डिडक्ट करके उसकी पेमेंट करेंगे, सेक्शन 194 आई है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तो उसके ऊपर सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है 50 लाख से ऊपर है, ना कि उसके मल्टीपल बायर्स और सेलर्स इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर कितना जा रहा है वो आपको कंसिडर करना है। तो उन्होंने क्लियरली इस सेक्शन के अंदर यही बोल दिया, और ये जो अमेंडमेंट्स है पहले आपने जो भी कर लिया सो कर लिया, अभी आपकी ये वाली जो अमेंडमेंट्स है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल होने जा रही है। तो जो भी गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 194 आईए को, कि अगर 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करते हैं, तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके उसके अकाउंट में पेमेंट डालनी है। तो लोगों ने उसका एक वहां पे एनालाइज किया कि हम इंडिविजुअल जो है मल्टीपल बायर्स वहां पे खड़े कर देते हैं, और उससे क्या होगा, इंडिविजुअल जो है वो 50 लाख से कम की पेमेंट कर लेते हैं, जिससे कि टीडीएस डिडक्ट ना करना पड़े। और वहां पे 26 ईयर टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ, तो 26 ईयर्स में आपकी वो ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस फ्लो को देखते हुए यहाँ पे अब क्लियरली इस बजट 2024 के अंदर क्लियर कर दिया, अगर आपकी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन जो है वो 50 लाख से ऊपर है, और भले ही आपने वहां पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन या फिर मल्टीपल बायर्स और सेलर्स वहां पे खड़े कर दिए, तो कलेक्टिव अमाउंट आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर 50 लाख से ऊपर है, कलेक्टिव अमाउंट 50 लाख से ऊपर है, और इंडिविजुअल जो अमाउंट है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन या इंडिविजुअल अमाउंट जो बायर को जा रहा है, जो बायर पे कर रहा है, अगर वो 50 लाख से कम भी है, तो कलेक्टिव अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। अगर 50 के ऊपर है, तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना है, और ये जो अमेंडमेंट है एप्लीकेबल होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से। तो आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो जिसकी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, भले ही वहां पे मल्टीपल बायर्स या सेलर्स हैं, तो अगर कलेक्टिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, तो 1% टीडीएस की पेमेंट करके आपको उसकी पेमेंट, बाकी रेस्ट ऑफ द पेमेंट जो है वो उसके अकाउंट में डालनी है। सेक्शन 194 आइए उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, stay tuned. Thank you.